आज एक दूसरे के जान के दुश्मन बने इजराइल और ईरान। एक वक्त था ऐसा जब वो कभी दोस्त थे। इजराइल और ईरान के बीच 1950 से 1979 तक दोस्ती रही, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे को अब देखना भी नहीं चाहते? ईरान और इजराइल, एक शिया इस्लामी गणराज्य, दूसरा यहूदी राष्ट्र। दोनों देशों के बीच की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर है, लेकिन दुश्मनी इतनी गहरी कि मिसाइलें, जासूसी ड्रोन और साइबर हमले उस दूरी को पल भर में मिटा देते हैं। लेकिन ये दुश्मनी अचानक नहीं पनपी। एक समय था जब इजराइल और ईरान दोस्त हुआ करते थे, पर्दे के पीछे ही सही, लेकिन रणनीतिक सहयोगी। इजराइल को तेल चाहिए था और ईरान को हथियार, और दोनों को अरब विरोध का साझा एजेंडा। (1948) में जब इजराइल बना, ज्यादातर मुस्लिम देश उसे मान्यता देने से हिचक रहे थे, लेकिन ईरान ने चुपचाप इजराइल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। शाह रजा पहलवी के जमाने में दोनों देशों के बीच एक सीक्रेट ट्रायड ईरान, तुर्की और इजराइल का बना। इजराइल ईरान को हथियार, तकनीक और ट्रेनिंग के बदले में लेता था कच्चा तेल। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और ईरान की सवाक एक साथ काम करती थी। लेकिन इस्लामिक क्रांति ने सिर्फ ईरान में ही सत्ता परिवर्तन नहीं किया, बल्कि पूरे मध्य पूर्व का समीकरण बदल दिया। शाह पहलवी को सत्ता से हटाया गया और आए आयतुल्लाह खुमैनी, जिन्होंने इजराइल को घोषित कर दिया इस्लाम का दुश्मन, और शुरू हो गई ईरान और इजराइल की दुश्मनी। इस्लामी क्रांति के बाद ईरान ने अपनाया फिलिस्तीन समर्थक रुख और इजराइल के खिलाफ छेड़ दी प्रॉक्सी वॉर। हिजबुल्लाह, हमास, हूती विद्रोही और कई प्रॉक्सी संगठन इसी रणनीति का हिस्सा बने। इधर इजराइल भी जवाबी रणनीति में तेजी लाया, साइबर अटैक, ड्रोन ऑपरेशन और समुद्री टकराव के जरिए। दो 2006 से 2024 तक ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ा। 2006 में हिजबुल्लाह से शुरू हुई झड़पों में ईरान ने उसे समर्थन दिया। 2020 में साइबर हमलों के जरिए दोनों देशों ने एक दूसरे पर निशाना साधा। 2021 में गाजा युद्ध में ईरान ने हमास का साथ दिया। अब 2025 में यह टकराव खुली जंग में तब्दील हो चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले अप्रत्यक्ष समर्थन के बाद इजराइल ने जो कदम उठाया है, वो मध्य पूर्व के साथ साथ पूरी दुनिया को एक और वॉर जोन में झोंक सकता है। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्या ये युद्ध नेतन्याहू सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए कर रहे हैं?